हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड आपका स्टडी ऑफ द म्यूटेंट फिनोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला ये है। फिर इसके बाद इसी में आपको एक हमने बताया था पैरासाइटिक प्रोटोजोआ हेलमिंथेस का स्टडी करना है। देन आपको प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है दो प्रकार के पाए, लैम्ब्रेस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम है जो इसका अपन को बनाना नहीं है, मात्र इसका मैं करेक्टर वगैरह सब बता रही हूँ। आप देखेंगे कि पॉलीटीन क्रोमोसोम बड़े क्रोमोसोम होते हैं जिनमें हजारों डीएनए स्टैंड होते हैं। वे कुछ ऊतक जैसे कीड़ों की लार ग्रंथियों, जो मोस्टली ड्रेसोफिला मैनगेस्टर जो होता है उसके लार ग्रंथि में उच्च स्तर का कार्य प्रदान करते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र पहली बार 1881 में ईजी बेल्विन द्वारा सूचित किया गया था। पॉलीटीन गुणसूत्र डिप्टेरन मक्खियों में पाए जाते तथा सबसे अच्छे ड्रेसोफिला, चिरोनोमस, राइनोसियारा, कैलम्बोला वर्ग के आर्थ्रोपोडा में ये पाए जाते। प्रोटोजोआ समूह के सीलियोफोरा में स्तनधारियों के ट्रोफ्लोब्लास्ट और एंटीपोडल और पौधों के निलंबन कोशिकाओं में ये पाए। कीड़े में मोस्टली इंसेक्ट में आमतौर के ये जो लार ग्रंथि में पाए जाने वाला, जब ये कोशिका विभाजित नहीं होती है इसमें, ठीक है, ये तब उत्पन्न होते हैं जब कोशिका विभाजन के बिना डीएनए में प्रतिक्रिया के बार बार चक्कर एक विशाल गुणसूत्र बन जाता। मतलब इनमें सेल डिवीजन नहीं होता, डीएनए प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिप्लिकेशन के बार बार से एक विशाल गुणसूत्र बन जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम तब बनते हैं जब प्रतिक्रिया में कई दौरान क्रोमेटिड उत्पन्न हो जाते हैं जो एक साथ जुड़ जाते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र अंतरावस्था, इंट्राफेज अवस्था अलग मोटी और पतली बैंड पैटर्न में दिखाई देते हैं। ये पैटर्न मूल रूप से क्रोमोसोम में मैप करके छोटे क्रोमोसोम म्यूटेशन की पहचान करने में, टैक्सोनॉमिक पहचान में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका के नाभिक के आयतन को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि पॉलीटीन कोशिकाओं में अपचयन लाभ हो सकता है, क्योंकि जीवन की कई प्रतिउच्चतर जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन ड्रोसोफिला मेलोगस्टर उदाहरण के लिए लार्वा की लार ग्रंथि में गुणसूत्र में के दौरान ये गुजरना इंडो डुप्लीकेशन चिपकने वाला ही एक बड़ा मात्र उत्पाद होता है, जिसे म्यूकोप्रोटीन से पहले गोंद जैसा होता है। मक्खी के भीतर एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर के पास स्थित विभिन्न पॉलीटीन बैंड एक अनुक्रम में पाए जाते हैं, जो फलस्वरूप गुर्दे के आकार की आंखों के बार फिनोटाइप होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। इंट्रा बैंड पाई जाती है। आप देखेंगे संरचना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कीटों की पॉलीटीन क्रोमोसोम में लार ग्रंथि में पाए जाने वाला, इसे लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहा जाता है। कभी एग्जामिनर पूछ सकता है लार ग्रंथि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो पॉलीटीन को कहा जाता है। इसे गुणसूत्र का बड़ा आकार अनुदैर्ध्य धागों की उपस्थिति के कारण, जिसे क्रोमिनेटा कहा जाता है, पाया जाता है। पॉलीटीन नाम कई फंसे हुए लंबाई लगभग 0.5 मिली और व्यास 20 माइक्रोन होता है। साइटोप्लाज्मिक सेल डिवीजन की अनुपस्थिति में क्रोमोसोम में बार विभाजन के बाद क्रोमोसोम स्टैंड बनते हैं। इस प्रकार एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। पॉलीटीन गुणसूत्र दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, डार्क और इंट्रा डार्क। गहरे बैंड गहरे रंग के होते हैं और इंट्रा बैंड परमाणु धागे हल्के दार होते हैं। डार्क बैंड अधिक डीएनए और कम आरएनए होता है। इंट्रा बैंड में अधिक आरएनए और कम डीएनए होता है। 0.8 से लेकर 25% के बीच होता है। पॉलीटीन गुणसूत्र के बैंड निश्चित समय पर बढ़ते हुए हो जाते हैं, जिनके सृजन हो जाता है, जिसको कहेंगे पफ कहा जाता है। पफ के गठन को पफिंग की क्रिया होती है, जिसे क्रोमेनेमाटा कई लूप के बने हुए होते हैं और ये क्या एक बैंड के समान मोटा लूप दिखाई देता है। देखो आप जानोगे पॉलीटीन गुणसूत्र जो होता है लार्वा जो होता है लार ग्रंथि के पाया जाता है, तथा इसको हमने बताया कि नाभिक के अंदर ट्रायंगल धागे पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी संरचना की पुष्टि 1930 में हिजेट की विभिन्न प्रजातियों में अध्ययन करने में ड्रेसोफिला में सबसे पहले इसके बारे में पता किया गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि इसका कैरेक्टर क्या होता है और इसके संरचना के बारे में मैंने बताया आपको। अब देखो आप इसकी इमेज में आप देखो कि इसका डायग्राम आपको दिखेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि डायग्राम जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया उसमें ये डायग्राम को मैंने अभी आपको यही डायग्राम बनाना है। ये किसका डायग्राम है, पॉलीटीन क्रोमोसोम का है।
इसमें आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम ये पफ है के समान रचना है, डार्क बैंड और इंट्रा बैंड पाए जाते हैं। मैंने बताना चाहती हूँ कि जो ये 100 गुना थिक होता है, डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियाँ होती हैं, 10 गुना मोर लॉन्ग होता है, 100 गुना मोर थिक मोटा होता है नॉर्मल क्रोमोसोम की अपेक्षा। ये ड्रेसोफिला जो फल मक्खी होती है उसके लार्वा के जो लार ग्रंथि में देखने को ये मिलेगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम के ऊपर डार्क और बैंड और लाइट बैंड दिख गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप देखोगे कि क्या कहलाता है क्रोमोसोम, जो इसी प्रकार से एक और होता है लैम्ब्रेस क्रोमोसोम, बट आपको पढ़ना क्या है, केवल पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है, कभी कभी ये पूछ सकता लार ग्रंथि में पाए जाने वाला क्रोमोसोम क्या है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम ही पाया जाता है। ये स्पेशल प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। देखो अब डायग्राम दिखेगा, ये क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम का डायग्राम है। आप देखेंगे ये पप के समान दो रचनाएं हैं, ये क्रोमोसोमल पप कहा जाता है। ये वाला डायग्राम ही आपको फाइल में बनाना है, डार्क बैंड एंड इंट्रा लाइट बैंड, मैंने 2 बैंड बताए थे वो भी इसमें है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि क्या कहलाता है कि बाल्बियन ने इसकी डिस्कवर की क्रोमोसोम को ड्रेसोफिला जो फ्रूट फ्लाई मतलब जो फल मक्खी जो होती है उसके लार्वा के जो लार ग्रंथियों में सबसे पहले इसे देखा गया। साइज लार्ज होने के कारण इसे जेंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। देखो आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर डार्क कलर के बैंड सीन होते हैं जिन्हें लाइट बैंड कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम के ऊपर एक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें क्रोमोसोम पफ कहा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे कि क्रोमोसोम पफ जो होते हैं ये ब्लायरिंग रिंग भी कहते हैं, इसको बाइलिरिंग रिंग भी कहते हैं। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का फर्मेंटेशन होता है, आप याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का फर्मेंटेशन होता है। ये